बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारी एक मुर्गी ने 6 नए बच्चे, अब उनकी वो माँ बनी है और उनके साथ घूमती फिरती है। कभी अगर कौवा आ जाए तो उस वक्त माँ की वो जो बहादुरी और तेज़ी और हिम्मत वो देखने वाली होती है। उसको देख के हमेशा मुझे माँ याद आती है। माँ के अंदर इतनी ही बहादुरी, इतनी ही कुव्वत और उनको प्रोटेक्ट करने की जो सलाहियत है वो अल्लाह ने वदीयत की है, बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर रखी है। मिसेस गुलजार ने शिकायत की है कि वो सालों से, बरसों से अपने ससुर की ज़्यादती बर्दाश्त कर रही हैं। उनकी वो बेइज्जती करते हैं, मेरे मियाँ को शिकायतें लगाते हैं। 5 बच्चे हैं उनके और बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं। बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती करते हैं, बच्चों की भी बेइज्जती करते हैं। बल्कि उन्होंने एक ही काम पकड़ा हुआ है कि जो ही मेरे मियाँ नौकरी से घर पहुँचते हैं तो अब्बा ने तरतीबवार शिकायतें रखी होती हैं। और ना सिर्फ मेरे मियाँ बाकायदगी से मुझे पीटते हैं अपने अब्बा के सामने, बल्कि साथ मेरे बड़े बेटे की भी शामत आती है। और सच्ची बात यह है कि मैं इस जुल्म को सहते सहते थक गई हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? और जो भी लेटेस्ट उनकी ज़िंदगी में हुआ है वो ये कि उनका बड़ा बेटा अपने अब्बा से और दादा से बेइज्जती करा के मार खाई उसने। जब वो चले गए तो शाम को वो घर से चला गया एंड अब हफ्ता उनको हो गया है, ही डिडंट कम बैक। और अब वो पूछ रही हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, मिसेस गुलजार हों या इस तरह की वो सारी ख़वातीन के जिनके मियाँ लाई लग हैं, कच्चे कानों वाले, असल कसूर तो आपके मियाँ की माँ का है कि जिसने अपने बेटे को मर्द नहीं बनाया। ये मुखन्नस से मर्द बच्चे पैदा कर लेते हैं, ज़िम्मेदारी मतलब तुम्हारे किसने लेनी है? अब ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे बाप ने लेनी है। बाप भी इस काबिल नहीं है, ना कोई शर्म है, ना हया है, ना लिहाज है। अब उसको ताना दोगे कि तुमने हमारी नस्ल बर्बाद कर दी या ख़राब कर दी, तो नस्ल तो आपका बीज है, आपके जीन्स हैं, जैसे आप थे वैसी नस्ल होगी। आप उसको प्यार से ठीक कर सकते थे, वो आपने किया नहीं। ना दादा वक्त देने पे तैयार है, ना बाप वक्त देने पे तैयार है। उन्हें एक ही काम आता है, वो है बदतमीजी करना। दे लव टू डू दैट। सबके सामने बेइज्जती करना ये उनका मनपसंद मशगला है। सिर्फ मिसेस गुलजार के मियाँ का या ससुर का मामला नहीं है, ये बहुत सारे घरों में ऐसा प्रॉब्लम होता है। और मैं आपको सिर्फ तंबीह कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ें देखी हैं जो आपके हाशिया ख्याल में भी नहीं हो सकती। मैं तकरीबन 8-10 साल गवर्नेंस टास्क फोर्स में रहा और उस वक्त मिनिस्टर थी शाहीन अतीक रहमान। आप सोचिए कि जो बच्चे घरों से भागते थे, ये सब बेचारे या इनके साथ रेप होता है या इनको बेच दिया जाता है, लड़के भी और लड़कियां भी। रेलवे स्टेशनों पे, दादा दरबार पे, बस स्टेशनों पे यानी झुंड फिर रहे होते हैं लोगों के, जो इस इंतजार में होते हैं कि बस से उतरे या गाड़ी से। उन्हें पता चल जाता है कि ये घर से भागा हुआ लड़का या लड़की है। उसके बाद वो कभी वापस नहीं जाते। इसी तौर पे जब ये थोड़े बड़े होते हैं, किसी ग्रुप में शामिल हो गए, गंदगी में, नशे में, जिल्लत में, फिर यही लड़ते हैं, लोगों का हथियार बनते। जेलों में सबसे ज़्यादा जो टीनेजर हमने देखे, ज़ाहिर है ये हमारा टास्क था, हम जेलों में जाकर उनसे मुलाकातें करते थे, उनके इंटरव्यू करते थे, पूछते थे। यानी एक तो जो घर से भागे हुए बच्चों के लाहौर में निगहबान सेंटर, वहाँ हम जाते थे, साथ अपने माहिरीन नफ्सियात भी लेके जाते थे ताकि उनको उस ट्रॉमा से निकाल सके। आप सोचें कि जिस लड़के और टीनेज के लड़के जिस ग्रोह ने पकड़ लिया, वो रोज़ उसकी बेचारे की इज्जत लुटती हो, असमत लुटती हो, उसकी इज्जत नफ्स को बाकी बचती है। उसे पता होता है बाकी लोगों को भी, उन कमीने लोगों को भी, कोई इसकी मदद के लिए नहीं आएगा। घर डांट हो, जुल्म हो, फिर भी एक प्रोटेक्शन का एरिया, वहाँ आपकी इज्जत और असमत महफूज होती है। इन दादाओं को और इन बापों को शायद कभी अकल आ जाए कि इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से
जब इनके बच्चे बेटियां जब बेटे घरों से भागते हैं इस जुल्म से तंग आके, अपनी बेइज्जती से तंग आके, तो आगे दुनिया कुत्तों से भरी हुई है। इनको आप भेड़िए कह लें, इनको आप किसी बदतरीन जानवर से तशबीह दे दें, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने काम के पक्के हैं। उन्होंने इनको उठाना होता है, इनको बेचना होता है और आगे इनके जिस्म से उन्होंने पैसा कमाना होता है। इन्हीं से वो, जैसे आप होता है टारगेट करके किलर बनाते हैं, इन्हीं लड़कियों को वो बनाते हैं शिकारी, इन्हीं को वो रखेल बनाते हैं, इन्हीं को वो प्रोस्टिट्यूट्स बनाते हैं। चूंकि ये इजी, जो उनकी पैदावार है वो तो ज़ाहिर थोड़ी है, लेकिन पूरे सूबे से रोज सारा दिन ट्रेनें आती हैं तो बच्चे भर भर के आते, और बच्चों को नहीं इल्म होता कि घर से भागने के नतीजे में कोई मेहरबान आदमी, कोई फैमिली उसके इंतजार में नहीं बैठी हुई कि उन्हें स्टेशन से उतारेगी या बस अड्डे से उतारेगी और अपने घर ले जाएगी। शायद किसी फिल्म में हुआ हो, किसी ड्रामे में हुआ। मैंने बहुत बच्चों के बुरे अंजाम देखे, इन्हें ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला देखा कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो मिसेस गुलजार, गुजारिश ये है कि आपका बच्चा अगर कहीं आपसे राब्ता हो जाए, उससे कहिए कि अपने बाप से ना मिले, दादा से भी ना, अपने किसी मामू के पास उसे भिजवा दीजिए, घर में मत बताइए। किसी हॉस्टल में उसको मामू से कहें, नानी से कहें, नाना से हॉस्टल में जमा करा दें। अगर कभी आपका मियाँ और आपका ससुर, क्योंकि ये पत्थर दिल हैं, अगर कभी ये रोएं, ये कहें कि वो बच्चा था और हमसे गलती हुई कि हमने उस पर बार बार, चूँकि आपकी हैसियत मुझे नहीं लगता कभी आप अपने मियाँ को एहसास भी दिला सकोगे कि तुमने अपने बेटे पे जुल्म किया, जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। वैसे तो आप सोचें, खुद अल्लाह ने कैसी खूबसूरत आयत कही है, ला यकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मैं किसी बंदे पे उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा वज़न ही नहीं डालता। पर आपके मियाँ ने और आपके ससुर ने, दोनों ने उस बच्चे की बर्दाश्त से ज़्यादा उस पर वज़न डाल दिया। बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, इन्हें मोहब्बत चाहिए होती है, इन्हें पास बिठाना चाहिए, इनको जो आप चीज़ें सिखाना चाहते हैं, वैल्यूज़, उन्हें को अच्छी कदरें, उन्हें बताएं तो सही ना। अच्छा, आपके पास तो बताने का कोई बात नहीं है, सिर्फ बदतमीज़ी करना, सिर्फ उसकी तौहीन करना और घर में बाकी लोगों के बैठे उठे। तो इस उम्र में बेटी और बेटी दोनों को लिहाज और हया, उन्हें अपनी जिस्म का, अपनी इज्जत का, अपने बड़े होने का एहसास हो रहा होता है। कभी बाकी बहन भाइयों के सामने ना तो बदतमीज़ी करनी चाहिए, ना डांटना चाहिए, ना सख्ती करनी चाहिए। मोहब्बत अल्लाह ने इसीलिए पैदा की है, लोगों के लिए थोड़ी पैदा की है कि लोगों के बच्चों पे और किसी के घर जाए। अपने बहन भाइयों के बच्चों पे तो जाके आप ये हाथ नहीं उठाते, तो अपने बच्चे क्यों बचते हैं जिन पे हाथ उठाएं। और मिसेस गुलजार जैसी बीवियां मजबूर महज होती हैं, कुछ नहीं कर सकती, उन्हें तो अपनी जान की लाले पड़े हुए होते हैं कि घर से ना निकाल दें, क्योंकि 4-4, 5-5 बच्चों के बाद भी इस तरह के जो कम ज़र्फ लोग हैं, वो ना कभी अपनी बीवी का एहसान मानेंगे कि बच्चे पैदा किए, मानेंगे कि उनको बड़ा किया, परवान चढ़ाया, स्कूल तक पहुंचाया, कॉलेज तक पहुंचाया, लेकिन इन्हें तो काट के बंदर चाहिए, काट के उल्लू चाहिए। तो वो बच्चे आज के बन नहीं सकते। अब इस बच्चे का तो जो भी मामला हो, मिसेस गुलजार को या बाकी ख़वातीन को इस तरह के मामले में ऐसे किसी मौके पे घर नहीं छोड़ना, ना नाराज़ होकर जाना, आपके बाकी बच्चे भी रुल जाएंगे। इस बच्चे को अगर ही इज़ नॉट विलिंग टू कम बैक, तो देन अपने किसी अजीज़ को, किसी जानने वाले को ज़ुम्मे लगाएं, उसका एहसान लें, कोई इसको संभाले, बीच में छुप के रब्ता रखिएगा। और अगर कभी ये वापस लेना चाहें तो देन खुद ना बताइएगा कि मुझे पता था कि बच्चा कहाँ है, किसी और के ज़रिए उन तक खबर पहुँचे, आप बीच में ना आइएगा, देन यू वुड बी इन हॉट वाटर्स। मेरा रब आपके बच्चे की भी हिफाजत करे, आपके बाकी प्यारे बच्चों की भी इज़्ज़त और असमत और उनके वजूद की हिफाजत करे, ताकि कोई माँ भी इस तरह के एक शदीद दुख वाले लम्हे को, ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, इस लम्हे से अल्लाह बचाए रखे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।